हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है एंड यू आर लुकिंग फॉर अपकमिंग 2024 एग्ज़ाम्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या वो सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है बैंक एग्ज़ाम, कौन कौन से एग्ज़ाम इसके अंतर्गत आप दे सकते हैं। लाइक आरआरबी के एग्ज़ाम्स होते हैं, आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लर्क के एग्ज़ाम्स होते हैं। सब में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, इनकी बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, अंत तक देखिए एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई यू शुड प्रिपेयर। तो बात करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हैं, वीडियो में आए हैं और ये सोच के आए हैं कि आपको स्ट्रेटेजिकल वीडियो चाहिए, आपको सिलेबस पता करना है, पैटर्न पता करना है, तो आप डेफिनेटली आपके मन में कहीं ना कहीं है कि आपको क्यों प्रिपेयर करना है। तो इस पे बात करके टाइम हम अपना वेस्ट नहीं करेंगे कि क्यों प्रिपेयर करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर हेयर, इट मीन्स you are well matured, you are mature enough to know why you should prepare for this exam. So let's move ahead. सबसे पहले अगर हम बैंकिंग सेक्टर में आते हैं, बैंकिंग प्रिपरेशन में आते हैं, तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सीधे कूद नहीं जाना चाहिए किसी भी फील्ड में कि मेरे बगल वाला कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, मेरी बहन कर रही है, तो मुझे भी करना चाहिए। हमें खुद से अच्छा जज कोई नहीं कर पाता। हाँ, कभी कभी हमें खुद अपने कैपेबिलिटीज़ का पता नहीं रहता, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को एनालाइज़ करना चाहिए कि क्या मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सोचें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर क्या हम करना चाहते हैं यही या नहीं, ये पहले सोच लीजिए। और कुछ बातों का ख्याल रखिए। सीधे एग्ज़ाम में ये सोच के मत आइए कि मैं 1 साल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी, 6 महीने का एग्ज़ाम 6 महीने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी, बिकॉज आई हैव बीन वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेरी ब्राइट स्टूडेंट सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई अर्ली क्लासेस। तो ऐसा ये सोच कर मत आइए। ये थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है, कुछ पॉइंट आपको ये चीज़ें क्लियर करेंगी, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि इट्स नॉट सेम फॉर एवरीवन। सबके लिए सेम नहीं होता। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं अपने दोस्तों के मुकाबले या अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि उनका हो जाएगा सिलेक्शन, आपका लेट हो जाएगा सिलेक्शन। तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि उसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, इट्स नॉट सेम फॉर एवरीवन। किसी किसी को नीश पता चल जाता है, किसी किसी की स्ट्रेटेजी उतनी अच्छी होती है, किसी किसी कभी कभी लक फैक्टर भी काम करता है। मेहनत तो सारे लोग ही कर रहे हैं, कभी कभी लक फैक्टर भी काम कर जाता है। तो अपने आप को बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे सामने वाले ने जल्दी कर लिया तो मेरा नहीं हो रहा है, तो मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। ये बिल्कुल आपको अपने दिमाग से निकाल देना है, उसके बाद ही बैंकिंग सेक्टर में आना है। तो इट्स नॉट सेम फॉर एवरीवन। किसी को पहले मिल जा सकता है या किसी को बाद में मिल सकता है, किसी को थोड़ा लेट हो सकता है। तो ये सोच करके आपको प्रिपरेशन शुरू करना है। हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। कंसिस्टेंट आपको रहना है, आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। लैक ऑफ प्रैक्टिस ही वो चीज़ होती है जो किसी को फेलियर बनाती है, और प्रैक्टिस जो करते हैं, लगे रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। नो योर एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि अभी आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्री का क्या पैटर्न है, मेंस का क्या पैटर्न है। उसके अलावा स्टे अपडेटेड। स्टे अपडेटेड कहने का मेरा क्या मतलब है, आपको प्री में ऐसा अपडेशन का कुछ होता नहीं है। हाँ, प्री में जैसे मान लीजिए कुछ सिलेबस में कुछ चेंजेस आ गए, लाइक मैथ्स में कोई नया पोर्शन ऐड हो गया, क्वांट में कुछ नया पोर्शन ऐड हो गया, ये रीजनिंग में कुछ नया पोर्शन ऐड हो गया, तो ये आपको पता चल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस में है, तो इतना कुछ लोड लेने की बात नहीं है। मेन कहाँ पे आपको ये अपडेट रहना है, वो है मेंस एग्ज़ाम, जो कि वो लंबा फासला है, वो प्री के बाद ही आएगा। तो अपडेटेड यानी कि अपने आप को करंट अफेयर्स से अपडेट रखिए। बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, इससे अपने आप को अपडेटेड रखिए। यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स भी आपको पता होना चाहिए। बट ये इनिशियल फेज़ की बात नहीं है, ये आपको मेंस लेवल की बात है, जो कि प्री के बाद आएगा, तो इतना लोड हमें नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस, हाउ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को घिसोगे, उतना उतना ही ज़्यादा शार्पनेस आपके अंदर आता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स यू
मेक्स यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कैसे हम करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा करके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, क्वांट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी बिगिनर है, आपने पहले दिन पढ़ाई शुरू की और दूसरे दिन ही मॉक लेकर बैठ गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये बस कुछ पॉइंट्स है जो कि हम आगे चल के इसको डिटेल में समझेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर टाइम मैनेजमेंट क्या है, कैसे करना है, तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि जब कोई न्यू स्टूडेंट होता है, बिगिनर होता है, वो पहली बार एग्ज़ाम देने जाता है ना एग्ज़ाम हॉल में, तो जब वो क्वेश्चंस देखता है तो उसको लगता है कि यार क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, लेकिन मेरा टाइम लॉस्ट हो गया, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, वरना क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। तो यही खेल है बैंकिंग सेक्टर का, खास करके प्री में। मेंस में टाइम का कोई लोड नहीं रहता है। मेंस में आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाता है कि आपने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। जबकि प्री की बात करें तो यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट देखा जाता है कि आप कितने कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मस्ट है। कैसे करेंगे इसको आगे देखेंगे। वर्क ऑन योर वीक एरियाज़, कैसे पता चलेगा कि हमारा वीक एरियाज़ क्या है? वो धीरे धीरे ये एक प्रोसेस है, सतत क्या कह सकते हैं कि सतत प्रक्रिया है प्रिपरेशन आपका। तो जैसे जैसे प्रिपरेशन के फेज़ आपका बढ़ता जाएगा, इनिशियल फेज़ से आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे बीतता जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपका क्या वीक एरिया है, क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है। और ख़ास करके जब आप मॉक टेस्ट देंगे उससे आपको ये ज़्यादा ये बातें पता चलेंगी। फिर सबसे लास्ट में है कि स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। इमरान खान कहते हैं ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, आपने घबराना नहीं है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपका जूनियर आपसे पहले बैंक पीओ बन जाए, बैंक क्लर्क बन जाए, आप पीछे रह जाएं, बट इट्स ओके। सब टाइम है, सब जब आपका टाइम आएगा तो आपको मिल ही जाएगा। आपको बस करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हैं, पैटर्न जानने कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो देखिए, प्री एग्ज़ाम्स के पैटर्न की अगर बात करें तो चाहे वो IBPS PO हो, IBPS क्लर्क हो, SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, उसका सेम पैटर्न है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पे ग्रामीण बैंक की बात आती है, RRB PO RRB क्लर्क की बात आती है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है कि वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। टाइम वहाँ पे भी 1 आवर का रहता है, बाकी बैंक के एग्जाम्स में भी 1 आवर का प्री एग्जाम रहता है। बट RRB PO और क्लर्क का क्या है कि वहाँ पे इंग्लिश सेक्शन या हिंदी सेक्शन मिसिंग होता है, तो वहाँ पे लैंग्वेज का ऐसा कुछ फ़र्क नहीं होता, लैंग्वेज का कोई चक्कर नहीं होता। वहाँ पे बस क्वांट एंड रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो प्री का आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसको 1 आवर में आपको सॉल्व करना होता है। जबकि RRB PO एंड क्लर्क के प्री में 80 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको 45 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पे टाइम भी कम हो जाता है RRB PO में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम यहाँ पे ये जो पैटर्न है, इसी का सिमिलर सारे बैंक के आपके मेंस एग्ज़ाम इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने ऐसा कंबाइंड उठा करके मैं ले आया हूँ। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपके 45 क्वेश्चंस ये देखने को मिलेंगे, 60 मार्क्स का। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दोनों होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। टाइम इसके लिए आपको 60 मिनट अलॉट किया जाता है। इंग्लिश से आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट टाइम दिया जाता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि जिसको DI हम कहते हैं, यहाँ से 35 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके अलावा जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इन सब से, करंट अफेयर्स, इन सब से आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी कि टोटल 3 आवर्स का एग्जाम होगा आपका मेंस एग्जाम। साथ ही साथ 30 मिनट आपको एडिशनल टाइम दिया जाता है जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको एक लेटर और ऐसे टाइप करना होता है। तो ये रहा मेंस का ओवरऑल पैटर्न। प्री का आपको समझ में आ गया, मेंस का समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे अप्रोच करें। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ प्री पढ़ते चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दोनों चीज़ें पढ़ते हैं शुरू से ही। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, बहुत ज़्यादा बिगिनर यानी कि बिगिनर है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा या कम क्या होता है, तो बिगिनर है तो आप सीधा मेंस का अभी मत सोचो। सबसे पहले आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो।
उसके बाद आप मॉक देना शुरू करो और साथ ही साथ आप मेंस का इंटीग्रेटेड पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है ना। यानी कि पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद मेंस के सवालों की तरफ मूव करिए। अगर पहले दिन से आप सोचेंगे कि प्री और मेंस साथ में करना है, तो आप सिंप्लीफिकेशन भी एक साथ पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ डीआई पढ़ने चले जा रहे हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, और डीमोटिवेट उल्टा हो जाओगे। तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं हमारे सिलेबस में। अगर हम क्वांट की बात करें तो लगभग यही टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। मेंस की बात करें या फिर प्री की बात करें, मेंस में क्या होता है कि इसी को डीआई के फॉर्मेट में आपको दे देता है, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्मेट में आपको दे दिया जाता है। कॉन्सेप्ट्स इन्हीं टॉपिक से आपके रहते हैं। और तो देखिए, सबसे जैसे मैंने नंबर दिया है, सीक्वेंस दिया है आपको, वैसे ज़रूरी नहीं कि आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है, लेकिन मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा उसको आप पहले प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नंबर सिस्टम किसी भी मैथ्स का फंडामेंटल होता है, तो आप सबसे पहले जो करिएगा वो नंबर सिस्टम करिएगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिख लीजिए। मेरा पेन कहाँ गायब हो गया, एक सेकेंड, अगर पेन मिल जाए तो मैं आपको टिक करके दिखा सकता हूँ। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम के बाद आपको एवरेज करना है। एवरेज के बाद आपको परसेंटेज करना है। परसेंटेज के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करने हैं। यानी कि इन 4-5 टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि ये सब बेसिक है, फंडामेंटल चैप्टर्स इनको आप कह सकते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन सबको पहले आप करिए। एवरेज को पहले करिए। उसके बाद आप रेशियो कर सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर सकते हैं। फिर आप आइए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, पार्टनरशिप पे, एज के प्रॉब्लम्स पे, है ना। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो ये सारे चैप्टर करिए और सबसे लास्ट में आप करिए ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन सबको लास्ट में करिए। प्रोबेबिलिटी को लास्ट में करिए। तो पहले जिनका वेटेज है उनको करिए। तो कैसे करना है, नंबर सिस्टम कर लेना है, परसेंटेज कर लेना है, एवरेज कर लेना है ना। उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लेना है, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, एज के प्रॉब्लम कर लेने हैं, जो एज पे, उम्र पे प्रॉब्लम होते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना है। लास्ट में आपको देना है मेंसुरेशन को, ज्योमेट्री को। ये सब बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, तो आपको इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप प्री के स्टूडेंट हैं तो आप मेंसुरेशन स्किप कर दीजिए, ज्योमेट्री स्किप कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आप कर लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है और मेंस में भी आपके काम आएगा। उसके अलावा बाकी चीज़ें आपको अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपके सामने ये टॉपिक हो गया क्वांट का। अब क्वांट में आप बिगनर हो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वीडियो करे, कौन सा नहीं करे। तो इसके लिए सोल्यूशन है, मैंने जहाँ जहाँ से किया है मैं आपको उसका मैंने कुछ नाम आपको दिए हैं। आप चाहो तो किसी और टीचर को भी फॉलो कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किसका अच्छा लगता है, किसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो मैंने यहाँ पे जो सोर्स दिया है वो यूट्यूब और बुक दोनों दे दिया है। हालांकि बुक देने का मेरा मन था नहीं, बट ठीक है, क्वांट है तो बहुत लोग बुक चाहते हैं कि कौन सा हम फॉलो करें। तो अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप बुक भी लेना चाहते हो तो सर्वेश के वर्मा की बुक आती है, वो ले सकते हो, या आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हो। सोर्स की बात करें यूट्यूब पे कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो यूट्यूब पे देखिए, अगर आप प्री के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो करियर डिफाइनर या द कांस्टेंट गाइड, ये दो चैनल मैंने फॉलो किया है, तो आप इनको कर सकते हो। आपको अगर कोई और अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप वहाँ पे भी जा सकते हो। मेंस की अगर बात करें तो हर्षल अग्रवाल सर को और आशीष अरोड़ा सर, इनको आप कर सकते हो मेंस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांट कहाँ से किया जाए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं, तो देखिए, अगर आप प्री लेवल का प्रिपरेशन पहले शुरू करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं पता रीजनिंग का, तो आप आंख बंद करके अभिजीत सर के वीडियोस देख सकते हैं। अड्डा पे वो पढ़ाते हैं अभिजीत सर, तो उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ सोर्स से। टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, वो कर सकते हैं। या बुक लेना चाहो तो मार्केट से कोई बुक उठा सकते हो, दिशा पब्लिकेशन किसी का भी उठा सकते हो, ठीक है। और मेंस के लिए प्रिपेयर आपको करना है तो आप अंकुश लांबा और हर्षल अग्रवाल, इनसे कर लीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग आजकल बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है मेंस के लिए, तो आप क्रिटिकल रीजनिंग हर्षल अग्रवाल से पढ़ सकते हो, हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ सकते हो। बाकी अभी हम जो मेनली है, प्राइमरीली हम बात कर रहे हैं प्री एग्ज़ाम्स की, तो आप अभिजीत सर से पढ़िए। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप
टेस्ट देते रहिए, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के बहुत सारे सोर्सेज आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या पूछता है यहाँ पे। तो लॉजिकल रीजनिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, कोडेड इनइक्वालिटीज़, डेटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये बड़े बड़े नाम देखकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। ये सब बस नाम ऐसे रहते हैं, बाकी जब आप करने लगेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब आपको, ठीक है। फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी वो कैब उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको कोई ब्लैक बुक एंड वाइट बुक, रेड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल डेली एडिटोरियल आता है यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स लेकर आते हैं। मैंने कुछ दिन संतोष रे सर को फॉलो किया है जो कि अड्डा पे पढ़ाते हैं, तो उनका मुझे अच्छा लगा था, तो आप वहाँ से कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो, ठीक है। तो आप संतोष रे सर का डेली एडिटोरियल देख सकते हैं, वहाँ से आपके वर्ड मीनिंग इंप्रूव होंगे, ग्रामर इंप्रूव हो जाएगा। और निमिषा बंसल मैम को देखिए, यहाँ से आपको ग्रामर, पैसेज वगैरह ये सब जितनी, और रीडिंग हैबिट अपने अंदर डालिए, है ना। उस जितना भी कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं, पैसेज या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको एडिटोरियल ही पढ़ना है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंग्लिश आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में जो कुछ भी सिलेबस है वो आपके सामने दिया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराफिलर्स, क्लोज टेस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब आप फॉलो कर लीजिए उनको, साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सिलेबस का, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वांट की बात, रीजनिंग की बात, इंग्लिश की बात। लास्टली ये मेनली मैंने प्री के बारे में आपको बताया, और मेंस में भी यही चीज़ें रहती है, बस थोड़ी सी उसकी अपग्रेडेड उसका वर्जन रहता है। तो मेंस के टीचर्स को भी मैंने बता दिया, और जैसे जैसे आप इस प्रिपरेशन में आ गए हो तो प्री आपका निकल जाएगा, प्री आप क्लियर कर लोगे, इतना आप काबिल बन जाओगे ना, तो मेंस के लिए आप अपने आपको खुद ही सोर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स आपसे आपका इंटरेक्शन होगा ऑनलाइन वर्चुअली, है ना, तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। फिर अगर हम बात करें बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इनका क्या करना है, क्या प्री के साथ ही इनको करंट अफेयर्स को करते जाना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। उल्टा आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि यार मोनोटोनस हो गया है कि प्री के साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। एक बार आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आपका प्री निकलने लग रहा है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम जब आपको देना होगा उस टाइम पे आप बैंकिंग अवेयरनेस किसी भी टीचर का पढ़ लीजिएगा। आशीष सर हैं, अड्डा पे पढ़ाते हैं वो, तो उनका ले सकते हो, उनका देख सकते हो यूट्यूब पे, या फिर अगर कोई पेड कोर्स होगा तो वो, मैंने तो पेड कोर्स नहीं लिया था बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ही कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए बैंकिंग अवेयरनेस उतना ज़्यादा वो नहीं था, टफ नहीं था। साथ ही साथ अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आप लास्ट 6 मंथ का पढ़िएगा, क्योंकि ये पैटर्न देखा गया है जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बैंकिंग मेंस, तो उसमें लास्ट 6 मंथ का पूछा है, बट हाँ डीप काफ़ी पूछ रहा है, तो आप फॉलो कर सकते हो सोर्स, क्लाउड अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ ऑलिव बोर्ड को फॉलो कर सकते हो। इन 2-3 को आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक को फॉलो करो, अगर आप सच में मेंस के लिए बढ़िया से प्रिपेयर होना चाहते हो तो ये 2-3 चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करो और इनको फॉलो कर सकते हो। हालांकि ये बात की बातें हैं, अभी प्री के लिए मैंने जितना बताया दैट्स इनफ आई गेस। तो बस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, लास्ट जाते जाते आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो आप कोई भी एक मॉक ले सकते हैं, इसमें से कुछ मॉक्स के नाम दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, है ना, उसके अलावा ऑलिव बोर्ड, टेस्ट जोन, स्मार्ट स्केरा, तो किसी का भी जिसका भी आपको पसंद है उसका लेकर के आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। फिलहाल मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पहले अपने डाउट्स को, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करिए, उसके बाद इनके बहुत सारे फ्री मॉक्स मिल जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के, उनको दीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ आपने वो सब दे दिया है, उसके बाद कोई एक मॉक परचेज करिएगा और एग्ज़ाम देना, टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू NCERT Zone एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। सी यू गाइज।